अगर आपको याद होगा, पहले एक वीडियो में हम लोगों ने गीता में बताए गए कर्मयोग और ज्ञानयोग के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोगों ने कर्मयोग का विभिन्न प्रकार के भेद के बारे में बताया। गीता में वर्णित कर्मयोग के 3 तरह हैं: कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, भक्ति प्रधान कर्मयोग। तो ये तीनों क्या क्या हैं? क्या ये सच में कर्मयोग है या फिर क्या है? इस पूरे विषय में आज हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। गीता में बहुत बार भगवान ने 2 चीजों की प्रक्रिया की है, जो है आसक्ति त्याग और फल त्याग। इन दोनों विषयों में गीता में बहुत बार चर्चा किया गया है। कर्म प्रधान कर्मयोग उसी कर्मयोग को कहते हैं जिस कर्मयोग में कर्म करने वाला आदमी बिना फल के आशा किए हुए अपना कर्म करता जाता है। उसका कर्म कभी भी फल के आने न आने से प्रभावित नहीं होता है। उसको बस कर्म करना होता है और वो कर्म ही करते जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अच्छे से मन लगा करके भगवान के ऊपर भरोसा रख कर कर्म करता जाऊं तो मेरा फल आना सुनिश्चित है। गीता में भगवान 2 चीजों की प्रक्रिया बार बार किए हैं। वो दोनों है फल त्याग और आसक्ति त्याग। ये दोनों क्या है? आसक्ति त्याग वो है कि फल की आशा का त्याग कर देना। क्यों? क्योंकि जब तक फल की आशा मेरे मन में है तब तक मैं फल की तरह ही काम करता रहूँगा। अगर एक काम में बहुत बड़ा फल मिलेगा तो मैं उस काम को ज़्यादा करूँगा। अगर एक काम में बहुत छोटा फल मिलेगा मैं उस काम को बहुत कम करूँगा। क्यों? लेकिन ये गलत है, क्योंकि काम में छोटा बड़ा नहीं होता और काम को फल के हिसाब से नापना बहुत गलत बात है। फल त्याग क्या है? फल त्याग है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, उसका फल आएगा ये सोचना ही गलत है। ये मैं सोचूंगा ही नहीं, मेरे को बस काम करना है, मैं काम करते जाऊंगा। तो भक्ति मिश्रित कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में हम लोग ये सोचते थे कि भगवान कोई एक अनोनी चीज नहीं है। वो हमारे अंदर बैठे हुए एक कोई इंसान है, जो कि मेरे पापा हो सकते थे, जो मेरे मामा हो सकते थे, जो कि मेरे चाचा हो सकते थे, मेरे काकी हो सकते थे, कोई भी हो सकते थे। लेकिन जब हमारा कर्मयोग भक्ति मिश्रित हो जाता है, हमें ये सोचना पड़ता है कि भगवान का अलग ही आविष्कार है, यानी कि भगवान है, यानी कि भगवान अपने रूप में है। भगवान ऐसे मेरे तरह मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे पिता बनकर नहीं है। हर भगवान है और हमें उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनकी उपासना करनी पड़ती है। उनको सुबह उठकर भोग लगाना पड़ता है, दीप देना पड़ता है, उनके पास बैठकर मंत्र जाप करना पड़ता है। ये तब होता है जब हमारे कर्मयोग में भक्ति मिश्रित हो। सिर्फ कर्मयोग में ये नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कर्मयोग ये बोलता है कि अगर कि इंसान भगवान की उपासना करना ये जरूरी नहीं है। इंसान को बस अपने काम बहुत ही निष्ठा के साथ करना चाहिए, तो भगवान अपने आप उस इंसान पर संतुष्ट हो जाएंगे और उसका मनोकामना पूरा करेंगे। तीसरा, भक्ति प्रधान कर्मयोग। ये क्या है? दरअसल इसको फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है भगवत दर्पण, दूसरा होता है भगवत अर्पण। भगवत दर्पण में हम लोग ये सोचते हैं कि कोई काम अच्छा नहीं है, कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा भी नहीं है।
दुनिया में जो भी काम होते हैं वो भगवान ही करते हैं। जो भी सफलता मिलती है उनको भगवान को ही मिलता है, जो भी असफलता मिलती है वो भी भगवान को मिलता है। तो हम कौन है? हम भगवान के उंगलियों पर नाचने वाले कुछ कठपुतलियां हैं, जिनको भगवान जो बोलते हैं वो वही करते हैं। कल मेरे को भगवान विष्णु बोले कि तुम जाकर एक फैन खरीद कर लाओ, तो इसीलिए मैं जाकर कल फैन खरीद के लाया। इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यो कठिन परिश्रम करूं, कहीं कहीं पे कम परिश्रम करूं, कहीं कहीं पे एसी में बैठकर काम करूं, कहीं कहीं पे जमीन खुदाई में काम करूं, ये सब में मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सब को करने वाले भगवान ही है। भगवान मेरे आकर बैठते हैं, मेरे अंदर आकर बैठते हैं, इसीलिए मैं वो काम कर पाता हूँ। इसी भावना रखने वाले आदमी को हम भगवत दर्पण बोलते हैं। तो फिर भगवत अर्पण क्या है? भगवत अर्पण को भगवान को अर्पण करने को बोलते हैं कि जैसे मैंने एक काम किया और उसका फल आए ना आए, मैंने भगवान को दे दिया। यही बात मेरी माँ भी मेरे को हर वक्त बोलती थी कि बेटा तू जो काम करता है ना उनको समर्पण कर दे, क्योंकि अगर एक बार उनको समर्पण कर दिया तो वो तेरे काम को अपना काम समझ लेंगे। अगर वो तेरे काम को अपना काम समझ लिए तो वो उस काम को अपने जैसा करेंगे, और तू उनको करने भी देना तो वो क्या करेंगे, तेरे मन में आकर क्या क्या करना है वो बताएंगे, और तू वही वही करते जाना। जैसे जैसे तू करते जाएगा ऐसे ऐसे तू धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और इन सब के पीछे वही होंगे। तुझे बस काम करना है और फल की आशा बिना रखे हुए फल उनको समर्पित कर देना है। बस तुम्हें बस कर्म करना है और उनको समर्पित कर देना कि जैसे कल से मैंने कुछ शुरू किया तो मैं जाकर भगवान से बोलूँगा कि मैंने ये शुरू किया है और आगे से आप संभालिए। मैंने बस शुरू कर दिया, क्यों मेरे को आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू करना था तो मैंने शुरू कर दिया। आगे से ये है या नहीं है या आप संभालिए। आगे से मेरा कुछ भी नहीं है। इस मेरे को आइसक्रीम फैक्ट्री से मेरे को मुनाफा हो तो आपको मुनाफा होगा, मेरे को नुकसान हो तो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं ये काम आपको दे चुका हूँ, यानी कि मैं ये काम भगवान को दे चुका हूँ। इसी हिसाब से अगर तुम काम करते हो तो उसे भगवत अर्पण बोलते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने अपना काम अर्पण कर दिया। मेरा काम अब मेरा नहीं रहा, वो भगवान का हो चुका है। इसी हिसाब से अगर तुम काम करोगे तो सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा है, जिसको भगवत अर्पण बोलते हैं। कल से अपने सारे काम भगवान को अर्पण कर दो, वो खुद ब खुद तुम्हारे काम चोटी तक पहुंचा देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा।